सभी को जय मसीह की फिर से एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रिय, आज हम लोग आत्मिक अंधेपन के बारे में वचन से कुछ जानेंगे और सीखेंगे। क्या होता है आत्मिक अंधापन? वो व्यक्ति, वो मसीह, वो विश्वासी जो संसार और संसार की बातें तो देख पा रहा है, परंतु जो परमेश्वर दिखाना चाहते हैं उन बातों को वो देख नहीं पा रहा है। ऐसे विश्वासी को, ऐसे मसीह भाई और बहनों को हम क्या कहेंगे? आत्मिक अंधे, या उनके अंदर या हमारे अंदर आत्मिक अंधापन है। हम अपने लिए भी इस बात को ले सकते हैं। अगर मैं और आप संसार की सारी बातों को देख रहे हैं, परंतु जो परमेश्वर हमको दिखाना चाहते, अगर हमारी आंखें वो नहीं देख पा रही है, हमारी बुद्धि उन बातों को नहीं समझ पा रही है जो परमेश्वर बताना चाहते, तो मैं और आप भी आत्मिक अंधे रहेंगे। बीते दिनों में वचन के द्वारा प्रभु ने सिखाया कि आत्मिक अंधापन आता कैसे है और दूर भी कैसे होता है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से वचन और आत्मा के द्वारा हमारा आत्मिक अंधापन दूर हो और हम वो देखने पाए जो परमेश्वर दिखाना चाहते, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे नजरिए में परिवर्तन आने पाए। और आत्मिक अंधापन दूर होने के बाद क्या होगा? हमारा लोगों को देखने का नजरिया बदलेगा, परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलेगा, मुसीबतों को देखने का नजरिया मेरा और आपका बदलेगा। हमारे जीवन की हर वो बातें जो हमारे जीवन में आती है, उन हर एक बातों को हम एक सांसारिक व्यक्ति के जैसे ना तो देखेंगे ना तो हैंडल करेंगे। फिर जब हमारा आत्मिक अंधापन दूर होगा, हम अपने जीवन की हर एक बातों को आत्मिक रीति से देखेंगे, आत्मिक रीति से समझेंगे और आत्मिक रीति मतलब वचन के अनुसार ही उसको अपने जीवन में, हालेलुया, उसको हम दूर करेंगे, उससे हम निपटेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन देखें। मरकुस अध्याय 8 वचन 22। बेतसैदा में एक अंधे को चंगा करना। वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया। मैं और आप जानते हैं कि इसके और भी बहुत सारे अंधों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, पर हर एक अंधे को यीशु मसीह ने हाथ पकड़ के गांव से बाहर लेके जाके चंगा नहीं किया। क्यों? इस व्यक्ति को यीशु मसीह हाथ पकड़कर उस गांव से बाहर लेके जा रहे, उसकी अंधेपन को दूर करने के लिए। प्रिय, वचनों में बहुत ही गहराई है और वचन मेरा और आपका मार्गदर्शन करते। आज कई लोगों की प्रार्थना है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं वो देखना चाहता हूँ जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। प्रभु मेरी आत्मिक आंखें आप खोल दीजिए। हालेलुया। आज का मैसेज उन भाई बहनों के लिए जिनके अंदर आत्मिक अंधापन है, जो चाहते हैं, जो प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा आत्मिक अंधापन दूर हो जाए। या अगर आपका आत्मिक अंधापन दूर हो गया है और आप अपने किसी करीबी व्यक्ति के लिए ये प्रार्थना करें कि प्रभु उसकी भी आंखें आप खोल दें, तो मुझको और आपको इन वचनों के द्वारा ये पता चलेगा कि आखिर आत्मिक अंधापन दूर होता कैसे। यीशु मसीह ने उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर लेके गए। हालेलुया। और उसकी आंखों पर थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं और वह मुझे चलते हुए पेड़ों से दिखाई देते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। इसका मतलब है ये जो अंधापन है वो उस जगह के कारण है जहां पर वो है। उस व्यक्ति की आंखें खुलने के लिए, उसका अंधापन दूर होने के लिए अति आवश्यक है वो जिस माहौल में है, जिस जगह पे, वहां से वो अलग हटे, वहां से वो निकले। तो ये मेरे और आपके लिए, क्या मैं और आप चाहते हैं कि मेरा और आपका आत्मिक अंधापन दूर हो? आपको जगह बदलनी पड़ेगी, आपको वो माहौल बदलना पड़ेगा जिस माहौल के कारण, जिस जगह के कारण ये आत्मिक अंधापन आगे हम वचन में देखेंगे।
इसीलिए प्रभु ने हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर निकाला, क्योंकि वो जगह ही, वो अंधापन उसके अंदर उस जगह के कारण ही था। इसीलिए यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर उस अंधे को बाहर निकाला। मैं और आप भी चाहते हैं कि प्रभु हमारा अंधापन दूर करे। आज मेरा और आपका भी हाथ पकड़ के प्रभु चाहते इस माहौल से निकलकर, मैं यहाँ कोई शहर, कोई नगर, कोई कॉलोनी बदलने की बात नहीं कर रही हूँ। वो माहौल, जिस माहौल के कारण मेरे और आपके अंदर वो आत्मिक अंधापन है, जिसके कारण हम प्रभु की बातों को देख नहीं पा रहे, आज प्रभु भी मुझसे और आपसे ही चाहते हैं कि वो हमारा हाथ पकड़े और इस माहौल से हमें बाहर लेके जाए। और बाहर लेके जाके प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, हालेलुया, क्या तू कुछ देखता है? उसकी आंखों को छुआ, उस पर अपने थूक को लगाया। अब मैं सोच रही थी, जब इसको पढ़ते समय, जब यीशु मसीह ने थूक लगाया होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। हो सकता है उसको पसंद भी नहीं आया होगा कि यीशु मसीह अपना थूक निकाल के मेरी आंखों पर लगा रहे हैं। पहली बात, उसको समझ में नहीं आया होगा। दूसरी बात, हो सकता है उसको पसंद भी ना आया हो। तो मेरे और आपके जीवन में भी जब प्रभु आत्मिक अंधापन दूर करेंगे, तो हो सकता है कि मुझको और आपको भी समझ में नहीं आए कि आखिर प्रभु ऐसा कर क्यों रहे हैं। हो सकता है जीवन से कुछ बातों को प्रभु हमारे निकाले, जो हमें पसंद नहीं आए, उन बातों का हमारे जीवन से निकलना। हालेलुया। पर जैसे इस व्यक्ति ने क्या किया, जो यीशु मसीह कर रहे हैं ना, उनको करने दिया, पूर्ण समर्पण किया। हालेलुया, पूरा समर्पण। हाथ पकड़ के जब यीशु मसीह लेके जा रहे, पूछा नहीं कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, और मना भी नहीं किया। अपने आप को पूरी रीति से यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। आज मुझको और आपको भी, अगर मैं और आप अपने आत्मिक अंधेपन को दूर करना चाहते हैं, मुझको और आपको भी अपने आप को पूरी रीति से यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करना रहेगा कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी आप वो करें, मैं तैयार हूँ। तो प्रभु भी हमें हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएंगे। हालेलुया। उस जगह से प्रभु हमें बाहर निकालेंगे, और हम भी मना ना करें कि प्रभु मेरे को तो यही जगह पसंद है, यही माहौल पसंद है, यही सब चीज़ें मुझे पसंद है, यहाँ से मैं बाहर निकलना नहीं चाहता। अगर वो अंधा मना कर देता कि प्रभु मुझे तो ये गांव बड़ा प्यारा है, इस गांव अगर आपको चंदा करना है ना, आप यहीं रह के करो, मैं बाहर नहीं जाने का। तो क्या यीशु मसीह चंदा करते? क्या नहीं करते। हो सकता है यीशु मसीह हाथ छोड़ के चले जाते कि जब तू तैयार ही नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ उसको मुझे करने देने के लिए तू तैयार ही नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसकी संगति को, उसके माहौल को बदला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझे क्या दिखता है? उसने कहा, मुझे मनुष्य न पेड़ों के जैसे नजर आते हैं, चलते हुए, पेड़ों के जैसे मुझे चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब कुछ हिस्से में तो, या कुछ रीति से तो, कुछ हिस्से में, इसका मतलब है कुछ उसका अंधापन दूर हुआ, उसे कुछ तो नजर आना शुरू हुआ। फिर ये एकदम नहीं ऐसा होगा कि मैं और आप बोले कि प्रभु हमारा आत्मिक अंधापन दूर हो जाए और एकदम परमेश्वर की बातें साफ साफ क्लियर नजर आने लग जाए। धीरे धीरे होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इसकी आंखों को छुआ, यीशु मसीह ने पूछा, अब तुझे क्या दिखता है? व्यक्ति ने कहा, मुझे मनुष्य पेड़ के समान चलते हुए नजर आते। मतलब कुछ तो दिखाई देना शुरू हुआ है। पूरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा सही दिखाई नहीं दे रहा है, पर कुछ तो दिखाई दिया है। ऐसी मेरे और आपके जीवन में भी होगा। जब प्रभु मेरा और आपका आत्मिक अंधापन दूर करेंगे, तब हम भी कुछ कुछ बातों को समझेंगे, कुछ कुछ बातें हमें दिखाई देगी। पूरी क्लियर नहीं होगी, पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। फिर उसके बाद दोबारा जब यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ, तब जाकर वो व्यक्ति ध्यान से देखने लगा। हालेलुया। प्रिय, हमारे साथ भी ऐसी होगा। धीरे धीरे करके हमारा आत्मिक अंधापन दूर होगा, धीरे धीरे करके हमें परमेश्वर की बातें दिखाई देगी, और एक टाइम ऐसा आएगा हमें बिल्कुल ध्यान से एकदम साफ दिखाई देगा। हालेलुया। साफ साफ दिखाई देने के बाद यीशु मसीह ने उस अंधे से क्या कहा, वो ही आज प्रभु मुझसे और आपसे कहेंगे। जब ये आत्मिक अंधापन दूर हो जाए, तब प्रभु ने जो उस व्यक्ति से कहा, वही आज मुझसे और आपसे कहेंगे।
इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे से कहा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। ये वचन मुझको और आपको बता रहा है कि उस व्यक्ति के अंधेपन का कारण वो गांव था, वो जगह थी, वो संगति थी, वो माहौल था। जब यीशु मसीह ने संगति बदल दी, माहौल बदल दिया, उसके बाद उसको चंगा कर दिया, उसकी आंखें देखने लगी, फिर साफ साफ देखने लगी, उसके बाद बोला दोबारा जाना मत। आज मुझसे और आपसे भी प्रभु यही चाहते हैं कि जब मैं तुम्हारे आत्मिक अंधेपन को दूर कर रहा हूँ, तो जिस संगति के कारण, जिस माहौल के कारण ये अंधापन आया था, अब मैंने तुम्हारे अंधेपन को दूर कर दिया। दोबारा उसी संगति में, दोबारा उसी माहौल में लौट कर मत जाना। हालेलुया। इस बात का मुझको और आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं संगतियों में, उन्हीं माहौल में लौट कर नहीं जाना है जिसके कारण एक व्यक्ति के अंदर आत्मिक अंधापन आ जाता है। संसार की तो सारी बातें समझ में आती है, पर प्रभु की बातें समझ में नहीं आती, और हम समझ भी नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। संसार का तो सारा ज्ञान हमारे पास है, संसार की तो सारी बातें हमें दिखाई देती है, पर जो प्रभु दिखाना चाहते वो मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? माहौल के कारण, आपकी संगति के कारण, जिस माहौल में, जिस संगति में आप है, उसके कारण आप देख नहीं पा रहे। आपको संगति और माहौल बदलने की आवश्यकता है। वहां से बाहर निकाल कर ही आपके और मेरे आत्मिक अंधेपन की दूर होने की शुरुआत होगी, और फिर दोबारा लौट के नहीं जाना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री पिता, जितने भी भाई और बहन पिता इस वीडियो को देख रहे, सुन रहे पिता, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से पिता, मेरे खुदा प्रभु, जैसे प्रभु आपने मेरी आत्मिक आंखों को खोला पिता, मेरे प्रभु यीशु के नाम से पिता, मेरे भाई और मेरे बहनों की पिता आत्मिक आंखें खुल न पाए प्रभु, ये वो देखने पाए प्रभु जो आप दिखाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, ये वो देखने पाए पिता, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी बातों के धन्यवाद करती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।